क्या फिर अगला क्या? व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं बदलेगा तो सरकार बदल देंगे, ये वादा करते हैं। चैलेंज कर रहे हैं किसको? मंगल पांडे जी को, जायसवाल जी को या मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को हम काहे चैलेंज करेंगे, हम बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश कुमार? हम बिहार सरकार में जो भी है, हम कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के एक उभरते हुए नेता मनीष कश्यप। हाल ही में इनके साथ पीएमसीएच में जो घटना हुई उसके बाद बहुत सारे सवाल हवाओं में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनीष कश्यप बीजेपी के साथ रहेंगे या साथ छोड़ देंगे। अब इसका एक जवाब तो उन्होंने आज अपने परिधान से दे दिया है। जो ब्रांड बिहार की टी शर्ट वो पहन कर आए हैं, जिसके लिए वो पहले जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, तो क्या अब मनीष कश्यप इस टी शर्ट के जरिए वापस उसी रुतबे में, उसी भूमिका में नजर आने वाले हैं जो 2 साल पहले वो जिस भूमिका में थे, या फिर एक नई भूमिका वो अपने लिए देख रहे हैं? क्या है उनका फ्यूचर, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपके साथ पीएमसीएच में जो घटना हुई उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई और आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप ब्रांड बिहार की टी शर्ट पहन रहे हैं। आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, एक्टर, पेंटर, कुक, एंटरप्रेन्योर, फार्मर, फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, टीचर, ये बहुत सारी चीज़ें आपने लगा रखी है। ये ब्रांड बिहार की मुहिम आपका क्या एक बार फिर से? देखिए, ये ब्रांड बिहार की मुहिम जो है बहुत दिनों से हम लोग चलाते हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। बिहार का पहचान सिर्फ और सिर्फ मजदूर नहीं है। बिहार का पहचान एक कमाल का इंजीनियर भी है, बिहार का पहचान एक कमाल का एक्टर भी है, बिहार का पहचान एक कमाल का सिंगर भी है, बिहार का पहचान जो है एक कमाल का साइंटिस्ट भी है, एक कमाल का मैथमेटिशियन भी है। लेकिन बिहार का पहचान जो है धीरे धीरे 1990 के बाद जो है मजदूर के रूप में कर दिया गया। ये बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलके जो है ये सारा चीज़ें किया और उसमें बिहार राज्य के नेताओं का जो है बहुत बड़ा योगदान था। कहीं नहीं तो कहीं आज दूसरे राज्यों में अगर कुछ भी घटनाएं होती है, पटाखा फैक्ट्री में आग लगता है, बिहार का मजदूर मरता है, तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, पूरे देश को दिखाना चाहता हूं कि भाई हम लोग ब्रांड बिहार थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी समस्याएं इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे राज्य में थोड़ा करप्शन बढ़ गया है और बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए जो है हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। कि अगली भूमिका क्या होने वाली है मेरी जो भूमिका नेता के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर? क्या पहले जो भूमिका थी वही अभी भी भूमिका है और आगे भी वही भूमिका रहेगी। यूट्यूब के माध्यम से लोगों का आवाज बनना है और सदन में जाके जो है लोगों के समस्याओं का समाधान करना है। मतलब आप राजनीति में रहेंगे? एकदम बिल्कुल। अगर एक गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला लड़का जो है राजनीति के बारे में सोच रहा है तो वो तो गुनाह नहीं कर रहा है। रहूंगा मैं राजनीति में। तो किस पार्टी से रहेंगे? क्या बीजेपी के साथ ही चलेंगे आप, या बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे, किसी दूसरी पार्टी का हाथ थामेंगे? नहीं, अभी तो पीएमसीएच प्रकरण में मैंने देखा कि मेरे साथ जो है बहुत सारे लोग खड़े हुए और कुछ लोग जिनसे ज़्यादा उम्मीद था वो लोग नहीं खड़े हुए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने सोचा और मैंने अपने लोगों से बातचीत किया। सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं। वो सारे बात पे जो है हम लोग जो है कुछ दिन बाद बैठेंगे और उस पर निर्णय करेंगे। आपने कहा कुछ लोग नहीं खड़े रहे, वो उनके नाम आप बता सकते हैं जिनसे आपने उम्मीद की? बताने की क्या ज़रूरत है? जिन्होंने साथ दिया उसको भी धन्यवाद, जिन्होंने साथ नहीं दिया उसको भी धन्यवाद। आपके बुरे समय में मैं खड़ा रहा, आप मेरे बुरे समय में नहीं खड़े रहे, तो आपको धन्यवाद। अच्छा, पीएमसीएच में जो आपके साथ हुआ था उसमें ये भी बात सामने आई कि आपको वहां से बचाकर लाने वाले बीजेपी के नेता थे, क्या इसमें सच्चाई है? ये तो सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। वो मीडिया वाले ने चला दिया ऐसे वैसे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या यहाँ से बीजेपी के नेताओं से कोई फोन आया है? बिहार बीजेपी के किसी भी नेता ने फोन किया, आपको पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था? माफ करिएगा, कोई भी आपको बोला गया कि आप एफआईआर लिखवाइए, कुछ भी करिए, हम आपके साथ? देखिए, 19 तारीख को सोमवार को जो है मेरे साथ ये घटना घटी और हॉस्पिटल से जब मैं डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के 1-2 दिन बाद से जो है बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया 1-2 दिन बाद से। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में था उस समय किसी का फ़ोन
नहीं आया। हालांकि मुझे बाद में कुछ नेताजी लोगों का वीडियो भी मुझे प्राप्त हुआ, जैसे पूर्व सांसद पाटलिपुत्रा क्षेत्र के राम कृपाल यादव जी जो है वो मीडिया में मेरे बारे में बोले थे। तो जिन्होंने बोला तो उनके बारे में बोलना चाहिए, बोले थे, मैंने देखा वीडियो, उन्होंने अच्छा बोला था मेरे बारे में। उनके अलावा जो है किसी का वीडियो मुझे नहीं दिखाई दिया, किसी का नहीं दिखाई दिया। तो राम कृपाल चाचा जी को धन्यवाद। आपने हाल में एक वीडियो बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ऊपर। लोगों ने उसे ऐसे लिया कि आप मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या अब आपकी पॉलिसी बदलने वाली है बीजेपी को? नहीं, वो सारा वीडियो जो है मेरे सोशल मीडिया पे है। वीडियो का सारा मतलब ये था कि आप मोदी जी की रैली में तभी जाइए जब जो लेके जा रहा है वो ये आश्वासन दे कि आपके घर पे कोई बीमार होगा तो उसका इलाज कराएगा। अगर थाने में आपको समस्याएं होगी तो उसका समाधान करेगा। अगर ब्लॉक या अंचल में जो है, अभी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा अंचल में परेशान है, सबसे ज़्यादा अंचल में। और बिहार में मर्डर जो हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है ज़मीनी विवाद, और ज़मीनी विवाद का सबसे बड़ा कारण है बिहार का अंचल। तो अगर अंचल में आपको समस्या हो तो वो नेता जो है समाधान कराएगा। अगर वो कहे कि आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा है तो आप मोदी जी के रैली में जाइए। अगर वो कहे कि आपके सुख दुख में साथ नहीं खड़ा है, सिर्फ पैसा लीजिए और गाड़ी में बैठिए और चल के उधर खाना वाना खिला देंगे, घुमा के लेके चले आएंगे और मोदी जी के रैली में हाथ हिला के चले आइए, ना, तब मत जाइए, एकदम बिल्कुल मत जाइए। मोदी जी का रैली गुजरात में होता है। अब बताइए, गुजरात में रैली में ज़्यादा भीड़ होता है कि बिहार में रैली में ज़्यादा भीड़ होता है? बिहार में। लेकिन इस बार बिहार से ज़्यादा भीड़ गुजरात में था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ौदा में मोदी जी ने रैली किया। बड़ौदा में जो है रोड शो में जो है मोदी जी के रोड शो में ज़्यादा लोग दिखे। आप वीडियो है मोदी जी के भी पेज पे डाला हुआ है, अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे भी डाला हुआ है। और बिहार में जब पटना में रोड शो किए तो पटना में लोगों की संख्या कम थी। जब आप ये बात करते हैं तो लोग तो आपसे पूछेंगे ना कि ये कैसा बीजेपी लीडर है जो मोदी जी की रैली में कम भीड़ का इतना प्रचार कर रहा है? देखिए, जब आपको समस्याएं हो और समस्याओं का समाधान नहीं हो और बार बार आपकी आवाज़ उठाने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो, तो आपको जो है अपने राजा तक बात पहुंचाने का कोई ना कोई तरीका चाहिए, कोई ना कोई तरीका चाहिए। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री एक दूसरे के सर पे गमला रखने में व्यस्त हैं। कभी गमला रखते हैं, कभी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बोल देते हैं। कभी नेशनल एंथम के समय में जो है हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं, अभिवादन करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ तक तो हमारी बातें पहुँचेगी ही नहीं, चूँकि उनको जो है कुछ लोगों ने एकदम कवच की तरह घेर रखा है। स्पार्टन 300 फिल्म देखा है ना, 300 लोगों ने जो है वो कैसे घेर के रखते थे, तो उनको जो है घेर के रखा है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हमें उम्मीद है मोदी जी से, मोदी जी तक हमारा बात जो है वो बिहार के नेता पहुँचने नहीं देते हैं। अब नहीं पहुँचने देंगे, क्या करेंगे? अभी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मर्डर की घटनाएं जो है बिहार में हो रही है, सबसे ज़्यादा। मोदी जी जो है बहुत दिनों बाद जो है बिहार में रोड शो कर रहे थे, बहुत दिनों बाद, लेकिन वो अपनी गाड़ी से नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम था। अब जरा बताइए, उसी मोदी जी को गुजरात में सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होता है, उसी मोदी जी को बिहार में सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है। और जो राज्य का प्रशासन, जो राज्य सरकार जो है अपने प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी राज्य में नहीं दे सकती है, प्रधानमंत्री जो है राज्य की सड़कों पे जो है अच्छे ढंग से निकल के नहीं चल सकते हैं जिस राज्य में, उस राज्य की सरकार और उस राज्य की प्रशासन जो है आम जनता को कैसे सिक्योरिटी देगी? ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को कौन पहुंचाएगा? यहाँ पे तो नेताजी लोग बोलते हैं कि अस्पताल बनाएं। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा पोस्ट किया है कि बढ़ता बिहार का बढ़ता पीएमसीएच और नया कुछ कुछ ऐसा लिखा है। पीएमसीएच में क्या हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। और अगर बिहारियों की आवाज़ उठाना, बिहारियों की बातों को जो है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचाना अगर बगावत है तो समझिए मैं बागी हूं। और अगर ये बगावत नहीं है, अगर ये अच्छा काम है, समझिए तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं। मैंने आपकी तस्वीर देखी, आप अमित शाह जी से भी मिले थे एयरपोर्ट पर पिछली बार लोकसभा चुनाव के दरमियान, आप मोदी जी से भी मिले थे, उनके साथ भी आपकी तस्वीर आई और सोशल मीडिया पर मौजूद है आज भी। बाकायदा बीजेपी ने भी उसे कई बार पोस्ट किया था। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी अमित शाह जी से मतलब आप जो जिस लाइन पर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, बीजेपी से नहीं बन रहे। नीतीश कुमार के खिलाफ आप सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव से आपकी बनती नहीं। ये पत्रकारिता एकदम पूरा बदल गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऐसी पत्रकारिता नहीं थी। सरकार से सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ है। आप समझिए कि सरकार के ईमानदार सिपाही हैं आप।
ईमानदार सिपाही नहीं होते तो सरकार से सवाल आप नहीं करते। बेईमान सिपाही होते ना तो फिर चुपचाप जो है आप शांति से जो है खड़े रहते। आप ये कहिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं और बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अनुपम भाई, आपको ये कहना चाहिए कि मनीष जी आप बगावत नहीं कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के कानों तक पहुंचा रहे। पीएमसीएच में मैं जिस बच्ची का इलाज कराने गया था, अगर उस बच्ची का, हालांकि बाद में सही से इलाज हुआ, मेरे प्रकरण के बाद से बहुत अच्छे ढंग से इलाज हुआ, अगर वहां पे मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती तो वो बच्ची क्या कहती कि बीजेपी का नेता मनीष कश्यप आया था, मेरा इलाज कराया, वोट किसको दूंगी? बीजेपी को दूंगे। अगर मैं आवाज उठा रहा हूं कि यहां पे सड़क बनना चाहिए, वो सड़क बन जाएगा तो वहां के आसपास के लोग किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत दिनों से। अभी तक मोदी जी उसका जो है शिलान्यास या उद्घाटन, शिलान्यास नहीं, कि उद्घाटन तो बाद में होता है। ये चीजें अगर वहां पे एयरपोर्ट बन जाएगा तो उस आसपास के क्षेत्र के लोग किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। मैं बेतिया में, रक्सौल में, मोतिहारी में रिंग रोड की बात करता हूं, मैं चनपटिया चीनी मिल की बात करता हूं, मोतिहारी चीनी मिल की बात करता हूं, चकिया चीनी मिल की बात करता हूं, मोतीपुर चीनी मिल की बात करता हूं, मड़ौड़ा चीनी मिल की बात करता हूं, सिवान चीनी मिल की बात करता हूं, मधुबनी के चीनी मिल की बात करता हूं, लोहट चीनी मिल की। अगर ये सारा चीनी मिल मोदी जी चालू कर देते हैं बिहार में तो आसपास के क्षेत्र के लोग जो है किसको वोट देंगे? मोदी जी को वोट देंगे। ये एक्चुअल समस्या है बिहार का, और एक्चुअल समस्या मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। और बीच में जो है बैरिकेटिंग के रूप में जो है बहुत सारे नेता जो है इस चीज को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। और आप जैसे पत्रकार कहते हैं कि बगावत कर रहा है, बगावत नहीं कर रहा हूं भैया। हमारे बिहार की समस्या है, उन समस्याओं को मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसको आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, निगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप पीएमसीएच में इसके पहले कितनी बार गए थे, जो अभी आपके साथ? बहुत बार गए हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा, पीएमसीएच की व्यवस्था में पहले में और अब में कोई बदलाव आपने देखा कि? बिल्डिंग एकदम बढ़िया बिल्डिंग बना है, हेलीपैड बन गया है, बढ़िया बिल्डिंग बन गया है। उसके अलावा जो है इलाज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप लोग आरटीआई फाइल कीजिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना 1/3 पे चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार बोल रहा हूं कि मैंने इतना दबाव सरकार पे स्वास्थ्य विभाग पे डाल दिया है ना कि स्वास्थ्य विभाग जो है चुनाव से पहले जो है वैकेंसी लाएगा स्वास्थ्य विभाग में 100%। पता है बेतिया अस्पताल का जो है मेरे पास डिटेल्स आया, 950 से ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए, उसमें 350 स्टाफ है। अब 350 स्टाफ जो है, जहाँ पे 950 से ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए वहाँ पे 350 स्टाफ है, वो कैसे जो है फुल फ्लेज में काम करेंगे? नहीं करेंगे। पीएमसीएच एक ऐसा अस्पताल है जिसपे जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोड है। ऐसा कहा जाता है कि एम्स पे सबसे ज़्यादा लोड है, और ये बात सही है। एम्स पे जो है वो लॉजिकली तरीके से काम होता है और सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। पीएमसीएच में स्टाफ की कमी है, नर्सेस की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। बड़े डॉक्टर जो है वो बाहर जाके इलाज करते हैं, जूनियर डॉक्टरों के सहारे जो है पीएमसीएच को छोड़ दिया गया है। वो जूनियर डॉक्टर जो है कभी कभी धरने पे बैठते हैं, क्योंकि उनको सैलरी जो है समय पे नहीं दिया जाता है। ये भी बात मैं कह दे रहा हूं, नहीं दिया जाता है। उन जूनियर डॉक्टर को वो व्यवस्थाएं नहीं दी जाती है जो व्यवस्थाएं जो है जूनियर डॉक्टर को दिया जाना चाहिए। वो जूनियर डॉक्टर भी परेशान है, सीनियर डॉक्टर भी परेशान है। सीनियर डॉक्टर बाहर है, जूनियर डॉक्टर के भरोसे पीएमसीएच है। और बिहार का जितना सदर अस्पताल है उसमें जो है कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, रेफर टू पीएमसीएच। क्या लिखा जाता है? रेफर टू पीएमसीएच। यानी बिहार के सारे जिला से जो है वो लोग रेफर होकर आते हैं पीएमसीएच में। आईजीआईएमएस में बेड नहीं मिलता है, एम्स में बेड नहीं मिलता है, पटना एम्स में जल्दी। एनएमसीएच में जो है वो चूहा जो है पैर कुतर देता है। अब तेजस्वी यादव जी जो है वो एक महिला को भेजते हैं रोड एक्सीडेंट और उसका डेड बॉडी गायब हो जाता है। पीएमसीएच में जो है स्थिति ऐसी है वर्तमान समय में कि अगर आप जाइएगा और बोलिएगा कि डॉक्टर साहब कि हमारा जो है इलाज कीजिए, अच्छे ढंग से इलाज कीजिए, तो गार्ड जो है मारना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ। बिहार बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने पता है क्या बोला है? अभी संडे को, पिछले संडे को वहां पे पत्रकार और यूट्यूबर के साथ बदतमीजी हो गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में। बदतमीजी होने के बाद 3 घंटे के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट आता है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का, कि पत्रकार और यूट्यूबर के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी किया उनको मिट्टी में मिला देंगे, और 12 घंटे के अंदर अंदर एक्शन होता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिल्डिंग बना है, नो डाउट, 5,500 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, नो डाउट। हेलीपैड बन गया, नो डाउट। लाइट वेट लग गया, नो डाउट। स्थिति अभी भी वैसे की वैसी है, और यूं कहूं तो मैं पहले से ज्यादा बदतर हो गई है इलाज के मामले में। अच्छा, आप एक पत्रकार को जानते होंगे, प्रशांत राय नाम है उनका। हाँ हाँ, के साथ भी मारपीट हुई थी पीएमसीएच में, लेकिन
तब ये घटना करीब 2020-21 की है, हाँ। कोविड के दौर की ये घटना है, जहां तक मुझे याद है। उसके बाद ये दूसरी बार हुआ कि किसी नहीं, पत्रकार के साथ मार। प्रशांत राय जी के साथ ये घटना हुई थी। हम लोग गए थे, सुबह सुबह जाके प्रशांत राय जी से मिले थे। प्रशांत राय जी बाकायदा ये वीडियो भी बनाए हैं और बोले हैं कि मनीष उस समय मेरे साथ खड़ा था। उसके बाद एक बिहारी करेजा के जो है आदर्श हैं, बिहारी करेजा उस समय चलाते थे, अभी प्रभात खबर में काम करते हैं। वो आदर्श के साथ भी ऐसे ही हुई थी। उसके बाद से एक यूट्यूबर के साथ ऐसे ही हुई थी। यूट्यूबर ठंडा के समय में जो है कंबल बांटने गया था, उसके बाद यूट्यूबर के साथ भी ऐसे ही हुई थी। बहुत सारे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के साथ ऐसी हुई है। वो आके मेरे चैनल पर बाकायदा बोल भी रहे हैं कि हाँ हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है, उनके साथ हुआ था, सबके साथ, मतलब बहुत सारी पीएमसीएच की बहुत सारी बातें जो है सामने नहीं आती है। मेरा मैटर था इसलिए तो आपको पता चल गया। अगर आम आदमी को पता है, आरा के एक दलित भाई लोग जो है इलाज कराने आए थे, उनको जो है वहां पे पीटा गया, आपको पता चला? वीडियो वायरल हुआ, बिहार तक वो सीमित रह गया। एक महिला जो है बिहार में, एक महिला जो है अपने सर के ऊपर से जो है वो पल्लू नहीं उतारती है, और वो महिला अगर कैमरे के सामने जो है ये दिखाए कि मेरे पीठ पे मारा गया है, वो अपना पीठ दिखाए, सोचिए कितना शर्म की बात है। पीएमसीएच में मेरे घटना के एक दिन बाद जो है वो दलित महिला जो है अपना दर्द दिखा रही थी, पूरा पीठ का दर्द। कोई दलित का नेता नहीं आया, उन लोगों का हालचाल तक पूछने नहीं आया। मुझे इंसाफ मत दीजिए, बस पीएमसीएच में और बिहार के सदर अस्पताल में गरीबों का इलाज कर दीजिए, मैं यही चाहता हूं। तो आगे क्या करेंगे? मान लीजिए सरकार की ये व्यवस्था नहीं बदली, अब जैसे आप ही खुद बोल रहे हैं कि नहीं बदली, तो ये व्यवस्था नहीं बदली तो फिर हम उस सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, एकदम बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं कि फिर अगला क्या? व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं बदलेगा तो सरकार बदल देंगे, ये वादा करते हैं। और हम आप चैलेंज कर रहे हैं किसको? मंगल पांडे जी को, जायसवाल जी को, या मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को हम काहे चैलेंज करेंगे? हम बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश कुमार? हम बिहार सरकार में जो भी है, हम कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, और ब्लॉक से जो है करप्शन को खत्म कीजिए, अंचल से करप्शन को खत्म कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम जो है 2025 में सरकार बदल देंगे। और हम का मतलब मनीष नहीं होता, हम का मतलब बिहारी होता है, और बिहार में हम बोला जाता है और बाहर में मैं बोला जाता है। तो हम बोल रहे हैं, हम पूरा बिहारी बोल रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था नहीं परिवर्तन हुआ तो हम सारे बिहारी मिलकर जो है इस सरकार को बदल देंगे। और अगर आप व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो हम सभी जो है आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जो है कदम से कदम मिला के चलेंगे। नहीं व्यवस्था बदलिएगा तो फिर हम आपको बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो इतना तो तय है कि मनीष कश्यप राजनीति में रहेंगे, उनके बातों से ये बात साफ हो गई है। लेकिन अब राजनीति में रहते हुए उनकी भूमिका क्या होगी, किस पार्टी में उनकी भूमिका नजर आएगी, इस पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं जानकारी दी है। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।